वेलकम बैक गुड अर्ली मॉर्निंग। ये है बेस्ट 5 का सेगमेंट और आपको पता है कि बेस्ट 5 के सेगमेंट में फ्राइडे के दिन हमारे साथ मौजूद होती हैं फरहाना मिर्ज़ा और वो हमारे साथ मौजूद भी हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहाना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अब पूरा हफ्ता आपका इंतज़ार होता है कि पूरा हफ्ता हमारे साथ होती हैं लेकिन हम उनसे बात नहीं कर पाते और आज हमारे हाथों पकड़ी जाती हैं फ्राइडे के दिन। अच्छा फरहाना, सबसे पहले तो आपसे हम पोल का सवाल करेंगे, ठीक है? हमारे पोल का सवाल है कि क्या सिर्फ ख़वातीन को खाना बनाना चाहिए? मेरे ख्याल से आजकल के जो ज़माने में मतलब आदमियों को भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट डेवलप हुआ है और बड़े शौक से मेरे ख्याल से कुकिंग वगैरह कर लेते हैं। और अगर आप देखा जाए तो जितने भी बड़े बड़े मशहूर होटल्स और रेस्टोरेंट्स वगैरह में देखें सब मेल शेफ़ ही हैं। और मैं उन घरों की बात कर रही हूँ ना जहाँ पे सब रिस्पॉन्सिबिलिटी फीमेल पे डाल दी जाती है। फीमेल पे डाल दी जाती है, लेकिन मैंने देखा है कि अब वो कॉन्सेप्ट जो है खत्म होता जा रहा है राफिया। अब जो है ना वो अब मर्द हजरात अब इस चीज़ को रियलाइज़ करने लगे हैं कि नहीं, हमें भी अब थोड़ा बहुत हाथ बटा देना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो आटा गूंदें या रोटी बनाए, बट ये है कि कभी चाय बना दी या कभी कुछ हल्का फुल्का, मेरे ख्याल से अब वो भी करते हैं। अच्छा, मतलब पूरा फुल बर्डन तो नहीं डालते, वैसे आना चाहिए थोड़ा बहुत, तो मेरे ख्याल से तो आना चाहिए। सही, काफी सपोर्ट आना तो चाहिए और रोजाना डेली बेसिस पे आप अपने पार्टनर्स को सपोर्ट करते हैं इस चीज में। घर फैमिली एक ऐसी ही होती है, मर्द ज़्यादा बड़े शौक से बल्कि बनाते हैं और फिर इनवाइट करते हैं कि भी आज हमने एक मेरे जानने वाले हैं कि भी आज हमने हलीम बनाई है, तो चलो आज इन्होंने हलीम बनाई है तो इस खुशी में इन्होंने डिनर दे दिया। तो ऐसा भी होता है, ऐसा मसला नहीं है कि अब वो चीज़ें अब हट रही हैं आहिस्ता आहिस्ता और आदमी भी बड़े शौक से अब कुकिंग की तरफ आ रहे हैं। हाँ डेफिनेटली, चैनल्स वगैरह से भी बहुत कुछ, चैनल में भी कितने मेल शेफ्स होते हैं और वो मेल शेफ्स ही आके सिखा रहे होते हैं, मेल वाइज सिखा रहे होते हैं। या पिकनिक वगैरह पे जाएं राफिया तो आप देखती होंगी कि मेल जो है, जो मर्द हजरात हैं बड़े शौक से बारबेक्यू वगैरह कर रहे होते हैं, बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये सब वो तो एक्टिविटी हमारी होती है, इट्स अ काइंड ऑफ एक्टिविटी। यस एग्जैक्टली। अच्छा जी, आ जाते हैं वेट लॉस पे आ जाते हैं। अच्छा मुझे बताइए कि अब तक आप कितना वेट लॉस एक्सपेक्ट कर रही हैं लोगों का? अभी तो अगर इन्होंने सही तरीके से वर्कआउट किया है तो अभी हमने पूरा 1 महीने वर्कआउट किया है, जिसमें हमारे 4 हफ्ते थे, जिसमें मैंने 4 हफ्तों में मैंने डिफरेंट चीज़ें और डिफरेंट मीडिया को इस्तेमाल किया है, टेक्निक्स को इस्तेमाल किया है। उसमें मैं ये समझती हूँ कि इनके कम से कम अगर उन्होंने सही तरीके से किया है, डाइट को कंट्रोल करते हुए किया है, तो कम से कम 8 पाउंड तो उनके गिरे हुए होने चाहिए, लाजमी है। यानी कि 1 इंच तो कम होता ही होता है अगर उन्होंने डाइट साथ में कंट्रोल की है तो। अच्छा, क्या मैं बहुत कम बता रही हूँ, ये बहुत कम बता रही हूँ क्योंकि मैंने बिगनर्स का कहा है कि मेरा जो ये प्रोग्राम है ये बिगनर्स के लिए, ये वो लोग हैं जो इनको मोटिवेट किया जा रहा है कि उठें, डाइट को कंट्रोल करें और एक्सरसाइज करें। अब जो है नेक्स्ट मंथ जो स्टार्ट हो रहा है उसमें मैं अब थोड़ा सा ज़रा इंटेंसिटी को ज़रा हाई करूँगी। अभी नेक्स्ट जो यानी मंडे से हम स्टार्ट कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? स्टेपर। स्टेपर में बड़ा दर्द होता है, टांगों में दर्द हो जाएगा जी आपके, लेकिन करिएगा। ये मैं आपको इसलिए नहीं कह रही कि आप लोग को करना छोड़, करिएगा, साथ में जरूर कीजिएगा। जब वो स्टेपर के ऊपर बता रही हूँ, देखिए स्टेपर हमें लेना पड़ेगा या घर में हम किसी चीज को यूज कर सकते हैं? बता दूं, देखिए 2 तरह के लोग आते हैं। एक तो ये कि कुछ लोग को स्टेपर में बहुत ज्यादा मजा आता है, ठीक है, इसमें बड़ा काइंड ऑफ डांस टाइप की चीज होती है, बड़ा मजा आता है, म्यूजिक की बीट के साथ कर रहे होते हैं। दूसरे ये कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो उसमें भी मैं आपको बताऊंगी कि आपने बिल्कुल बिगिनिंग लेवल से करना है, ठीक है। मैं इतना हाई इंटेंसिटी पे नहीं लेके जाऊंगी, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर आपके पास स्टेपर घर में नहीं है, पहली बात तो ये ऑफ कोर्स इजीली बाजार में स्पोर्ट्स शॉप पे अवेलेबल है, ठीक है। बट अगर आपके पास नहीं है तो आप घर में भी इसको बनवा सकते हैं। कारपेंटर से जो पटरा टाइप का होता है, लकड़ी का चौकी टाइप चीज होती है, टाइप की होती है, आप इतना बड़ा बना लें आप इसको, और इसकी लकड़ी की बनाइएगा, प्लास्टिक की नहीं। हाँ 7 से 8 इंच की हाइट रखें जी, हाइट उसकी, और उसके हिसाब से आप अपना बना लें और उसमें इतना चौड़ा हो कि आप उसमें पैर जो है वो सेंटर पे आराम से रख सकें। हाँ, वो टूटे ना भाई, सेंटर सपोर्ट जरूर हो, मजबूत जो है वो लकड़ी का पटरा टाइप का बनवा लें, ठीक है, जो इतना चौड़ा। अच्छा, ये भी कर सकते हैं कि कोई ईंट यूज कर ली, ब्लॉक यूज कर लिया, इसके लिए ईंट यूज कर सकते हैं ना? ईंट अगर उस पर वही बात आ जाएगी ना राफिया कि अगर आपका ईंट के ऊपर पटरा रखोगे तो कहीं डिसबैलेंस ना हो जाए। ईंट डायरेक्टली ईंट रख दी वहां पर? नहीं, मेरा नहीं, खैर मुझे नहीं लगता कि ईंट सही रहेगी, हाइट नहीं आएगी। नहीं इतना नहीं सही रहेगा। आपको प्रॉपर जो है वो चौड़ा टाइप का लकड़ी का जो है पटरा सा बनवाना होगा, जिसकी हाइट जो है वो 7 से 8 इंच तक हो, और उसकी आप लंबाई समझ लो आप कितनी होनी चाहिए, कोई 20 इंचेस तक कर लो, जितना चौड़ा करो जिसमें आप जो है वो कंफर्टेबल इसके ऊपर अपना सेंटर में पैर रख सको। उसकी चौड़ाई भी मुनासिब होनी चाहिए, पतला ना हो, चौड़ा हो, और जिसमें आपका सेंटर में पैर जो है बिल्कुल पड़ना चाहिए, किनारे पे या साइड पे बिल्कुल ना इंजरी हो सकती है।
अच्छा, सेंटर में रखें बस। ये चीज ध्यान में रखें कि वो जितना भी चौड़ा और साइड उसके सपोर्ट्स के लिए है, वो आपके पाँव रखने के लिए नहीं है। आपके पाँव रखने का एरिया जो सेंटर है, तो सेंटर नीचे से बहुत सपोर्टेड वो भी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से इसको यूज करना है, और बिल्कुल लो इंटेंसिटी से हम लोग बताएंगे। फर्स्ट जो आपका मंडे होगा उसमें हम लोग अपर बॉडी वर्कआउट, देन फिर एब्डोमिनल, देन फिर लोअर बॉडी वर्कआउट पर आएंगे। अच्छा, वो कोई मटेरियल हो खास, स्मूथ हो, रफ हो, किस तरह का मटेरियल हो जिसके ऊपर आप स्टेप कर देखिए प्लास्टिक का तो जो मैं यूज करूंगी प्लास्टिक का है, लेकिन मैं आपको एक लकड़ी का भी बता दूंगी कि किस तरह से आप घर में बना सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर आप फर्स्ट करें आपके पास कोई जो नहीं होता जैसे लाउंज टाइप का जिसमें एक स्टेप हो, एक स्टेप का जो है, जैसे कहते हैं ना स्टेपर यानी सीढ़ियाँ चढ़ना, हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी इतनी जीरो है कि हम लोग सीढ़ियाँ भी बहुत कम चढ़ते उतरते हैं। तो उसमें ये कि अगर आपके पास सिर्फ एक स्टेप का ऊंचा करने वाला, अपने उसके ऊपर चढ़े होते ऊपर चढ़े होते हैं, ऐसी कोई घर में कोई इस तरह का कोई जगह है जहाँ पे एक स्टेप है और काफी वो लंबा चौड़ा आप समझते हैं, आप उस पर भी एक्सरसाइज शुरू कर सकते हो। उससे ज्यादा स्टेबल चीज तो कोई और होगी, स्टेबल चीज नहीं होगी, लेकिन ये है कि हमारे एक्टिविटी इतनी ज्यादा कम है, इतनी कम है कि हमारे यहाँ अगर अपार्टमेंट्स में भी लोग रहते हैं तो वो लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। मैं ये कहती हूँ कि अगर आप सीढ़ी का भी इस्तेमाल करें उससे भी बहुत फर्क पड़ता है, स्टेमिना बनता है। स्टेमिना बनता है। वेरी ये नहीं पता कि आप कौन से फ्लोर पे रहते हैं। अब ये नहीं कि आप 12वें फ्लोर पे रहते हैं तो आप भी स्टेमिना बनाने के लिए सीखा। फिर वही को फोन आएगा, फरहाना ने कहा था मैं तो 12th फ्लोर पे रहता हूँ। कम से कम 3 से 4 मंजिला तो आप ऊपर नीचे उतरना चाहिए, स्टेमिना बनता है इससे। चलिए, दैट्स नाइस, ये इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, आप स्टेपर के साथ हमें अपर बॉडी बताएंगी? अपर बॉडी, एब्डोमिनल, फिर लोअर बॉडी वर्कआउट। अच्छा, एक्चुअली कहा ये जाता है स्टेपर एक्ट्स एवरीवेयर। बिल्कुल, तो लगता था बिल्कुल लोअर पे काम करता है। नहीं, वो डिफरेंट तरीके से हम लोग यूज करेंगे। अच्छा, डिफरेंट टेक्निक्स के साथ। अच्छा, दूसरी बात ये हमें ये कहा जाता है कि जैसे फिजिकल एक्टिविटी में आपने दिन में कम से कम 1000 स्टेप लेने चाहिए। क्या हम लेते हैं? नहीं लेते। 1000 स्टेप क्या हम इतने स्टेप्स लेते हैं? इतना हम चलते हैं? नहीं होता। तो इसीलिए स्टेपर में क्या होता है, हम लोग इसको यूज करेंगे, इसकी इंटेंसिटी आहिस्ता आहिस्ता हम इंक्रीज करेंगे, और स्टेपर से जो है वो आपका ही ज्यादा कैलोरीज बर्न होती है एज कम्पेयर टू लो इंटेंसिटी या फिर जनरल एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 3 तरह की होती है, एक तो जनरल एक्सरसाइज, एक लो इंटेंसिटी, एक होती है हाई इंटेंसिटी। हाई इंटेंसिटी में स्टेपर इज बेस्ट। स्टेपर इज द बेस्ट। ओके, अच्छा, हमारे पास एक खातून ने बार 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 ईमेल करके मुझे जी पूछा है, तो मैंने कहा पूछ ही लूं उनके लिए। शी इज 35 ईयर ओल्ड। अच्छा, ठीक है, एंड 105 kg उनका वेट है, एंड हाइट उनकी 5'4" है। तो डेफिनेटली वेट बहुत ज़्यादा है। अप्रॉक्सीमेटली इनका वेट 5'4" हाइट पे कितना होना चाहिए था? इनका 120 तक होना चाहिए था। सही है, 120 पाउंड्स तक होना चाहिए था। अराउंड इनका 54-55 kg। बिल्कुल, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इट्स टू मच। अब इनका ये है कि क्योंकि वो उनकी एज शी इज ओनली 35, ठीक है, अब इनकी हाइट भी छोटी है, वेट बहुत ज्यादा है, तो अब मैं उनको ये नहीं बोल सकती कि आपने एकदम स्टार्ट कर देना एक्सरसाइज। सबसे पहले तो ये छोटी हाइट नहीं है, 5'4" मतलब बहुत है, नॉर्मल है। मैंने एज की बात की, एज इनकी इतनी ज्यादा नहीं है, 35 है, ठीक है ना, तो वो आप कम कर सकती हैं, क्योंकि अगर ये होगा कि बुढ़ापे में या मिडिल एज के बाद तो भी काफ़ी मुश्किल होता है। एनीवे, इनको सबसे पहले तो ये अपनी डाइट को कंट्रोल करना है। राफिया, सबसे पहले अपनी डाइट को कंट्रोल करें। उसके बाद हमें अगर डाइट प्लान जैसा बताएं तो ये क्या खाएं सुबह नाश्ते में, लंच में, डिनर में? सुबह नाश्ते में तो मैं ये रिकमेंड करूंगी कि इन्होंने सुबह नाश्ते में एक स्किम मिल्क का ग्लास ले लें और एक एप्पल ले लें, बस दैट्स इट नाश्ता। उसके बाद 10 से 11 बजे एक इन्होंने वो ले लेना है, उबला हुआ अंडा ले लें, ठीक है। इसके अलावा व्हीट बिस्किट्स होते हैं वो साथ में ले सकते हैं, चाय ले सकती हैं चीनी के बगैर या चीनी थोड़ा कम, सही है। उसके बाद जो है वो दोपहर में आ जाएं तो वो एक चावल बिल्कुल छोटा बॉल ले लें। दोपहर में कितने बजे? 1 बजे? 1 बजे। अगर that totally depends कि वो सुबह नाश्ता करती हैं नहीं, सबसे बड़ी बात ये We need to know your lifestyle as well ना। सबसे बड़ी बात ये कि मेरे पास तो क्लाइंट्स आते हैं कि जी हम तो उठते 1 बजे हैं, अब बताएं मैं इनका किस तरह से करूं। आपका तो लाइफस्टाइल ही बिल्कुल डिफरेंट है। सबसे पहले तो अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। दिन में शायद मुश्किल से सिर्फ 2 मील्स हैं, जो 1 बजे उठेगा उसने अपना मील टाइम कम कर लिया। सीधी सी बात है, मैं सबसे पहले ये कहती हूँ कि आपने सही टाइम पे सोना है। रात का खाना 8 बजे तक हो जाना चाहिए। उसके बाद स्टॉप ईटिंग टेकिंग एवरीथिंग, ठीक है। उसके बाद आपने सही टाइम पे उठना है। 7 से 8 बजे अपना ब्रेकफास्ट ले लो, 10 से 11 बजे एक मिड स्नैक, देन 1 से 2 बजे लंच, देन 3 से 4 से 5 जो है आपका मिड स्नैक, देन फाइनली जो है आपका 7 से 8 जो कि आपकी लास्ट मील होती है वो होनी चाहिए। उसके बाद 2 घंटे बाद आपने सोना है।
तो 10 से 11 के दरमियान बेस्ट टाइम है, मेरे ख्याल से आप हर कोई एडजस्ट कर सकता है। सो जाना चाहिए, मतलब आपने एकदम खाने के बाद नहीं सोना और आखिरी वक्त तक नहीं खाते रहना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। एनीवेज हम इनकी तरफ वापस आते हैं। तो मैं सबसे पहले एक जहाद है, वेट लॉस एक जहाद है जो आपको पूरी स्पिरिट और जोश और जज्बे के साथ करना है। नहीं देखिए, लेडीज आती है कि जी हम तो कुछ खाते नहीं है, हमारी तो फिजिकल एक्टिविटी भी है, हम तो घर के काम भी करते हैं, हम ये कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम हो रही है ना। फैक्टर्स भी हैं, पता है लेडीज चाहे वो कुछ ना खाएं, उनका लाइफस्टाइल इतना खत्म सेडेंटरी, दूसरा उनके हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। हम इसीलिए तो कहते हैं कि मैं हर एक को इंडिविजुअली चेक करती हूँ कि कहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, उस चीज़ को आपने जड़ से पकड़ना है, उस पर फोकस करो कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। उसी वक्त ऑन स्पॉट पे क्लाइंट कहते हैं कि जी मैं तो आज सारा दिन मैंने नाश्ता नहीं किया, मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया, दिन में फहाना मैंने 3-4 कप जो है वो ग्रीन टी के पिए, लेकिन रात को 2 रोटियां खा ली और उसके फ़ौरन बाद सो गई। तो मतलब कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया उन्होंने। तो आप कहीं ना कोई तो मिस्टेक कर रहे हैं, कहीं कोई मिस्टेक कर रहे हैं। तो अब इन खातून को ये चाहिए कि अपनी सबसे पहले डाइट को कंट्रोल करें, क्योंकि एकदम एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो सारा वजन जो है वो उनकी नीज पे पड़ेगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी वॉक की आदत करें और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल लो इंटेंसिटी से एक्सरसाइज करें और ना छोड़ नहीं कहना कि अब मेरा वजन कब कम होगा। एटलीस्ट 6 महीने तक के लिए ये पूछना भी छोड़ दें, उसके बाद जो है वो रिजल्ट आना शुरू होगा, बहुत स्लोली। अच्छा जी, इसी तरह जिस तरह रिजल्ट आना शुरू होगा इस तरह ब्रेक का वक्त भी आ जाता है। तो ब्रेक का वक्त हो गया, छोटे से ब्रेक है जी, वापस आ रहे हैं।